अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आपने पहला एसएलओ देख लिया होगा 1.1.1 जिसमें हमने फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ प्लेन पढ़ी थी। आज का जो दूसरा एसएलओ है वो हम करेंगे 1.1.2 जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन एंड वैली। यानी ये जो डिफरेंट टर्म्स है इनका आपस में क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। ये हम पेज नंबर 3 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपके पास बुक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा और साथ में एक्सप्लेन कर दूँगा। सेम ड्रिल होगी कि आपको डेली के 2 एसएलओज मिलेंगे और उन दोनों की वीडियोस को आप वॉच करेंगे कम्प्लीटली और रिलेटेड जो वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी उसे सॉल्व करके रिटर्न करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स एंड वैली। तो फर्स्ट पॉइंट है द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड प्लेट्यू लाइज इन देयर एलिवेशन। मतलब अगर प्लेन और प्लेट्यू की बात करें तो जो मेन डिफरेंस है दोनों का वो एलिवेशन में है, ऊंचाई में है, हाइट में है इनका डिफरेंस। अगर मैं सिंपल आपको प्लेन का तो हम पिछले लेक्चर में 1.1.1 में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। लेकिन अगर प्लेट्यू की बात करो तो अगर सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं तो प्लेट्यू एक पहाड़ी ही है। लेकिन पहाड़ी आपने देखी होगी वो इस शेप की होती है, कैनोपी शेप की होती है, पॉइंटी समिट होता है उसका। लेकिन जस्ट इस पॉइंटी समिट को अगर हम इरेज कर दें और पहाड़ी को ही ऊपर से फ्लैट कर दें तो ये प्लेट्यू बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स में प्लेट्यू की डेफिनेशन है। तो हमने क्या देखा कि प्लेन और प्लेट्यू के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो एलिवेशन का है। फिर उसके बाद ए प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट लैंड that raise significantly above the ground, whereas plain is a flat yet low-lying area। अब सेम वही चीज़ जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की है कि प्लेट्यू क्या चीज़ है कि प्लेट्यू है तो फ्लैट लैंड है, ठीक है, फ्लैट है, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली मतलब अगर हम नेकेड आई से देखेंगे तो हमें साफ नज़र आएगा कि वो ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद है। लैंड फ्लैट है लेकिन ज़मीन से ऊंचाई पर है, तो इसे हम प्लेट्यू कहेंगे। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन हम पहले भी जैसे डिस्कस किया कि वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड है, यानी ये अबव द ग्राउंड नहीं है, ये आपको ग्राउंड में ही फ्लैट लैंड मिलेगा। और इसके कंपैरिजन में अगर प्लेट्यू है तो वो लैंड पे नहीं, वो थोड़ा एलिवेशन के ऊपर आपको फ्लैट लैंड मिलेगा। ठीक है, ये मेन डिफरेंस था प्लेन एंड प्लेट्यू का। उसके बाद माउंटेन्स हैव स्टीप स्लोप्स विद अ पॉइंटी समिट। अब माउंटेन की अगर डेफिनेशन देखें तो उसने बताई है कि माउंटेन के जो स्लोप्स हैं, अगर ये फॉर एग्जांपल ये कैनोपी शेप है तो इसको कहते हैं स्लोप। ठीक है, इसको स्लोप या एक और वर्ड ग्रेडियंट ये भी यूज़ होता है, तो इसे स्लोप कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये इसके स्लोप्स होते हैं और ऊपर से पॉइंटी समिट होती है। अब ये इसकी समिट यानी इसकी सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट देखेंगे वो पॉइंटी होगा, बारीक होगा, यानी नीचे से देखिए ये थोड़ा सा चौड़ा हिस्सा है इसका नीचे वाला, और जैसे जैसे हम एलिवेशन की तरफ को आते हैं तो ये बारीक होता जाता है। तो इस तरह से माउंटेन की शेप होती है और पॉइंटी समिट होती है। दे आर द हाइएस्ट नेचुरल लैंडस्केप। अब ये क्या है, अगर आप वर्ड में देखेंगे तो आपको जो हाईएस्ट लैंडस्केप नज़र आएंगे वो माउंटेन्स ही होंगी। माउंटेन्स ही एक ऐसे फीचर्स हैं जो कि ज़मीन से, लैंड से बहुत हाइट पे मौजूद होते हैं, ज़मीन से लेके ऊपर तक जाते हैं। और इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा स्ट्रक्चर या फीचर नहीं है जो कि इतनी बुलंदी तक जा सके। ठीक है, फिज़िकल फीचर्स के अंदर कोई भी इतनी बुलंदी तक नहीं जाता, जस्ट वो माउंटेन्स ही होती हैं। पेज नंबर 4 पर आ जाएं। अब पेज नंबर 4 के ऊपर थर्ड और लास्ट पॉइंट है वैली। वैली क्या चीज़ है? अ वैली इज़ अ डीप डिप्रेशन बिटवीन माउंटेन पीक्स, हिल्स और प्लेट्यू दैट फॉर्म्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स यूजुअली ड्यू टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर। अब रिवर या वाटर, अब वैली का उसने सिंपल बताया है कि डीप डिप्रेशन होता है, ठीक है,
यानी अगर सिंपल ज़बान में आपको बताऊं तो एक गड़ा टाइप होता है, लेकिन उसके साइडों के ऊपर स्लोप्स होते हैं, ठीक है, यानी माउंटेन समिट्स होती हैं साइडों पे, और बीच में वो डीप डिप्रेशन होता है, ठीक है, इसे हम वैली कहते हैं। अब उसकी साइड्स के ऊपर या तो माउंटेन हो सकती है, या कोई हिल हो सकती है, या प्लेट्यू अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। दोनों साइडों पे या तो प्लेट्यू है, या दोनों साइडों पे हिल्स हैं, या दोनों साइडों पे कोई माउंटेन मौजूद है। तो जब दोनों साइडों पे ये कोई चीज़ मौजूद है तो दरमियान में क्या है, इस तरह का वी शेप वैली टाइप बनेगा, ठीक है, वैली बनेगी, जिसको हम, जो किस वजह से बनेगी, फ्लोइंग ऑफ वाटर की वजह से। अब ये कैसे होता है, ये आगे हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वैली फॉर्मेशन होती कैसे है, वैली बनती कैसे है। अभी सिंपल आप यहाँ तक ये चीज़ ध्यान में रखें कि वैली क्या चीज़ है, वो एक डीप गहरा एक डिप्रेशन यानी गड़ा है, जो के साइडों पे जिसके माउंटेन मौजूद हो सकती है, कोई हिल मौजूद हो सकती है, या कोई प्लेट्यू मौजूद हो सकता है। और ये बनती कैसे है, ये बेसिकली फास्ट फ्लोइंग वाटर की वजह से बनती है। ये डीप डिप्रेशन फास्ट फ्लोइंग वाटर की वजह से बनता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका सेकंड SLO 1.1.2 कंप्लीट होता है, जिसमें था डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड प्लेट्यू, ठीक है, ये आपका सेकंड SLO था। और जो आपको वर्कशीट दी जाएगी उसमें, उस वर्कशीट में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन दोनों लेक्चर्स यानी 1.1.1 एंड 1.1.2 SLO से रिलेटेड होंगे, वो आपने करने होंगे और उन्हें आपने सबमिट करना होगा। तो आज के लिए यही 2 SLO, इंशाल्लाह नेक्स्ट SLOs भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।